हेलो दोस्तों, वेलकम टू कैपिटल टेक्नोलॉजी। मेरा नाम अब्दुल हलीम है। आज हम देखेंगे पेन टूल एंड शेप बिल्डर टूल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक नई फाइल बनाते हैं। ठीक है, हमारा जो साइज़ होगा वही पुराना A4। तो इससे पहले हम पेन टूल और शेप बिल्डर टूल का यूज़ करें, सबसे पहले हम कोई एक इमेज ले लेते हैं। ठीक है, जिससे हम ट्रेसिंग करके इनका यूज़ कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो मैंने पहले से ही यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस ले रखी हैं। ठीक है, ये कुछ बैटमैन टाइप का। ठीक है, तो आप भी कोई ऐसी ही एक इमेज ले लें। फिर अब क्या करते हैं, हम यहाँ पैनल में देखेंगे जब, तो यहाँ पे हमारे पास एक लेयर का ऑप्शन होता है। लेयर में यहाँ पे जब जो भी हम काम करते हैं, जैसे कि एक सैंडविच होता है, तो उसमें क्या होता है कि लेयर बाय लेयर चीज़ें अरेंज होती हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हम यहाँ पे लेयर बाय लेयर चीज़ों को अरेंज करेंगे और उस पर हम वर्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम एक पहले नई लेयर लेते हैं। ठीक है, और इस लेयर को क्या करते हैं, हम लोग लॉक कर देते हैं। लॉक ना करके इसको अगर हम लोग यहाँ से टेम्पलेट कर दें तो क्या होता है कि ये लॉक भी हो जाता है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी हो जाता है। इसकी ओपेसिटी जो होती है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है। तो इस वजह से हम थोड़ा सा जो भी चीज़ें हम इस पर ट्रेस करने वाले हैं, तो क्या होगा कि वो चीज़ें हमें थोड़ी क्लियर दिखेंगी। तो इस वजह से ये ज़्यादा ठीक है कि टेम्पलेट हम कर दें। ठीक है, उसके बाद हम ये दूसरी लेयर पे आते हैं। इस लेयर पे हम आके इसको ट्रेस करने की कोशिश करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पेन टूल। यहाँ से हम पेन टूल लेते हैं। ये सिमेट्रिकल शेप है। मैंने सिमेट्रिकल शेप इस वजह से सिलेक्ट किया है क्योंकि हम अगर हाफ ही बनाएंगे तो हाफ बना के हम उसको कॉपी करके रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होगा कि पूरा एक शेप बन जाएगा, तो इसलिए थोड़ी सी आसानी होगी हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। चलिए थोड़ा सा ऑल्ट के साथ इसको ड्रॉ करके थोड़ा सा जूम करेंगे ताकि हमें चीज़ें थोड़ी सी क्लियर दिखें। देखिए अब क्या होता है कि हमें 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 यहाँ पे कर्व नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे एकदम कॉर्नर चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पिछली वाली पेन टूल वाली क्लास में हमने देखा था कि हम इस पे अगर दोबारा से क्लिक कर देंगे तो एक हैंड हमारा हट जाएगा फिर से। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक कॉर्नर फिर से क्रिएट हो जाएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे मसला ये हो रखा है कि हमारा यहाँ पे फिल ऑन है, तो हम यहाँ पे फिल ऑफ कर देंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। और अगर स्ट्रोक का कलर हम चेंज कर दें तो ये और भी अच्छा होगा। लाइक रेड कर दें तो ये हमें ज़्यादा दिखेगा। यहाँ से हम चीज़ों को अब यहाँ पे हमें शार्प चाहिए, तो क्या करेंगे, हम दोबारा से बात पे क्लिक करके उसको हटा देंगे। थोड़ी बहुत जो डिफरेंस आ रही है ना, उसको हम बाद में भी अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल फोटोशॉप की तरह ही है। उसमें अगर आपने पेन टूल यूज़ किया होगा तो एकदम सेम वैसे ही वर्क करता है ये भी। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, उसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ तो मैं पूरी डिज़ाइन बना रहा हूँ, सॉरी। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इतना ही रखेंगे, हाफ ही हाफ। अब क्या करेंगे, ये हमारा शेप कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद अब क्या कर सकते हैं, हम इसको दोबारा से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ट्रांसफॉर्म में, यहाँ से रिफ्लेक्ट, वर्टिकल, ये हमारी एक कॉपी बन गई।
ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, कॉपी, ठीक है। अब इसको क्या होगा, देखिए हम यहाँ से कर रहे हैं तो ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है, ये मूव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये फिल ऑफ है इसका, यहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते जब तक इसके स्ट्रोक को हम ना सिलेक्ट करें। देखिए हमारा ये दूसरी साइड का भी क्लियर हो गया है, ठीक है। इसमें कुछ जैसे कि यहाँ पे जो था आउटसाइड में पाथ हमारा चला गया, तो उसको हम दोबारा से इसको पकड़ के इस हैंडल टूल को दोबारा से ठीक कर सकते हैं। एक हमारा यहाँ पे था, यहाँ पे हैंडल टूल को भी पकड़ के हम कर सकते हैं, हैंडल को भी पकड़ के कर सकते हैं, और हम लाइन को भी पकड़ के कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा शेप कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसमें फिल कर देते हैं, कलर फिल कर देते हैं। हमने सबको सिलेक्ट किया, यहाँ से आके ब्लैक में कलर लिया, कलर फिल कर दिया। अब देखिए, अब यहाँ से हम फिर से शेप बिल्डर टूल का यूज़ करेंगे। शेप बिल्डर टूल का यूज़ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले एक हम यहाँ पे शेप लेते हैं। शेप बिल्डर का यूज़ हम कैसे करते हैं, देखिए हमने यहाँ पे दो शेप बना रखे हैं, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम शेप बिल्डर टूल से चाहें तो इनको सिलेक्ट करके और शेप बिल्डर टूल से हम इनको एक कर सकते हैं, ठीक है। इनका पाथ हमारा अब ये एक हो गया, ये हमारा भी एक शेप बन गया, ठीक है। दो शेप को ज्वाइन करना, मर्ज करना या उसको सेपरेट करना, जैसे हमने तो ये एक कर दिया है, अगर हम इसको सेपरेट भी करना चाहें तो ऑल के साथ जब हम इसको शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट करके अगर हम ऑल के साथ जब आएंगे तो ये यहाँ से इसको माइनस भी कर देगा, ठीक है। तो हम इस तरह से शेप बिल्डर टूल का यूज़ करते हैं, ठीक। तो अब हमें यहाँ कैसे करना है शेप बिल्डर टूल का, हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर टूल से हमें इन दोनों को मर्ज कर देना है। अब देखिए ये मेरा एक शेप बन गया है, ठीक है दोस्तों। इसको हम डिलीट कर देते हैं। हमारा ये एक शेप बन गया, ट्रेसिंग हो गई। अब मैं कुछ डिफरेंस बताना चाहता हूँ आपको कि हम ट्रेसिंग किसी भी डिज़ाइन का क्यों करते हैं। जैसे यहाँ हम लेयर में वापस से जाते हैं और हम इसको ऑन करते हैं, इसका टेम्पलेट हटा देते हैं, ठीक है, और इसको ऑफ करते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ जब हम इसको जूम करते हैं तो क्या होता है कि ये एक रास्टराइज इमेज है, तो ये पिक्सेलेट होने लगता है, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी चीज़ का ट्रेस करते हैं तो इस वजह से करते हैं क्योंकि हम उसका वेक्टर डिज़ाइन बना सकें। अब जैसे हमने ये बना रखा है, इसका हम स्ट्रोक अगर हटा दें, सिलेक्ट करके स्ट्रोक अगर ऑफ कर दिया हमने, तो हमें देखिए हम इसको चाहे जितना जूम कर लें, चाहे जितना, लेकिन ये क्या होगा कि ये हमारा ये पिक्सेलेट नहीं होगा क्योंकि हमारी ये वेक्टर डिज़ाइन है, ठीक है। इसका हमने इलस्ट्रेशन किया है, ट्रेसिंग की है, ठीक है। लेकिन यही बात हम जब इस इमेज की करें, जो हमने इमेज ली थी, इसमें देखिए ये यहाँ पे पिक्सेलेट होने लगा है। तो इस वजह से हम किसी भी चीज़ का ट्रेसिंग करते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि हमने ये जो इमेज यहाँ पे लाई है, इसमें हम देख सकते हैं ये एरो एक बता रहा है, ठीक है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो ये इमेज है ये फाइल में अभी नहीं है, एम्बेडेड नहीं है हमारे फाइल में। अगर जिस फाइल पे हम लोग काम कर रहे हैं उसमें ये अभी इमेज नहीं है। अब इसको हम इस फाइल में लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये अभी हमारे वर्क स्पेस पे तो है ही है, आर्टबोर्ड पे तो है ही है, बट ये हमारे फाइल में नहीं है। लेकिन अगर हम इसको जब तक हम यहाँ से एम्बेडेड नहीं करेंगे, अभी हमारे फाइल में आ गया है, अभी हमारे फाइल में है, हमारे फाइल में भी है, आर्टबोर्ड पे तो दिख ही रहा है, ठीक है। तो इसका एक ये भी होता है, जब भी हम कोई काम करते हैं तो कोई भी इमेज लाते हैं तो उसको सबसे पहले यहाँ पे हम लाके उसके बाद एम्बेडेड करेंगे। एम्बेडेड करने का फ़ायदा ये होता है कि अब वो हमारे फाइल में हो गया। जब हम फाइल को सेव कर देंगे, सेव करके
और जब हम जाएंगे, अगर ये इमेज अगर हमने एम्बेडेड नहीं की है ना, तो हम अगर सेव भी कर दें तो हम जब दोबारा से वो फाइल खोलेंगे तो वो फाइल हमें यहाँ पे इमेज वो नहीं दिखेगी, क्योंकि हमने उस फाइल में अभी तक उसको सेव नहीं किया, भले ही हमने आर्ट बोर्ड पे उसको ले आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ला के कोई भी चीज़ इसको यहाँ पे एम्बेडेड करनी होगी ताकि हमारे वो फाइल में आ जाए, फिर हम उस पर कोई भी काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारी लेयर बाय लेयर काम होती है। जैसे एक लेयर यहाँ पे ये बन गई है, हमारा जो पाथ होता है, ठीक है, तो उस पाथ का एक एक लेयर बनता चला जाता है। ठीक है, तो हम बाद में भी चाहें तो उस पाथ को या उस लेयर को सिलेक्ट करके उस चीज़ को हम, अगर हमें थोड़ी सी डिफरेंस भी लग रही है किसी भी चीज़ में, तो उसको हम देख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, उसको अरेंज कर सकते हैं दोबारा से। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हमारा इसमें क्या बचा हुआ है, ये तो थोड़ा सा अलग हो गया है। अब क्या करना है, हमें ये एक बैकग्राउंड दे रखा है सर्कल टाइप का, तो उसको हमें कैसे इसको बनाना है वो चीज़ हम देखते हैं। एक हम नया लेयर लेते हैं, नई लेयर लेने के बाद में यहाँ से एलिप्स टूल, हम इसको पेन टूल की मदद से भी बना सकते हैं। देखिए इसका कलर थोड़ा सा येलो है। ठीक है, स्टॉक हमारा ऑफ है, फिल येलो है। यहाँ से हम लेयर में जाएंगे, लेयर में जाने के बाद हम इसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे। अब देखिए ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। तो हमने इस क्लास में देखा कैसे हम पेन टूल और शेप बिल्डर टूल का यूज़ करके किसी भी डिज़ाइन को कैसे ट्रेस करते हैं, कैसे उसको दोबारा से बनाते हैं। ठीक है, हम किस लिए बनाते हैं, हम इसलिए बनाते हैं उस चीज़ को क्योंकि हमारी जो पुरानी इमेज होती है वो पिक्सेलेट होने लगती है। अगर हम इस चीज़ को फिर से ऑफ करके आपको दिखाएं, जूम करके दिखाएं, तो देखिए यहाँ पे हमारी जो रास्टर इमेज थी वो पिक्सेलेट होने लगती है। तो इसको हम इस वजह से ट्रेसिंग करते हैं क्योंकि ये हमारी वेक्टर डिज़ाइन हमें इस चीज़ का मिल जाए। देखिए अब इसको हम चाहे जितना % हम जूम इन कर लें, लेकिन ये चीज़ हमारी पिक्सेलेट नहीं होगी क्योंकि ये वेक्टर डिज़ाइन है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू।